स्वागत है आपका बीएम मशरूम चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपको नए नए मशरूम के विषय में वीडियोस मिलते रहेंगे यहाँ पे। आज का विषय है कल्टीवेशन ऑफ वाइट बटन मशरूम। बहुत ही कम होंगे आप में से जो वाइट बटन मशरूम से परिचित नहीं होंगे। इसका साइंटिफिक नेम अगरेकस बिस्पोरस है। इसको पूरी दुनिया भर में उगाया जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड मशरूम है। जो वाइट बटन मशरूम है एक्चुअली इसके कई सारे अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। बटन मशरूम्स के दो वैरायटी है, एक वाइट है एक ब्राउन है। दोनों ही बहुत ज़्यादा ही फेमस है। ये जो मशरूम है इसके अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग नाम से भी ये जाने जाते हैं। जब बटन मशरूम यंग एंड इमेच्योर होते हैं, जब ये छोटे होते हैं, जब इनके कैप्स नहीं खोले हैं, तब इसको कॉमनली वाइट कलर मशरूम या क्रीमिनी मशरूम्स बोल के भी पहचाना जाता है। और जब इसके गिल्स जब है ओपन हो जाते हैं, थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है, तो इसको पोर्टोबेलो मशरूम्स करके भी कहा जाता है। इसका एक और वैरायटी है दोस्तों, अगरेकस बिट्रोकस। ये समर सीजन में भी उगाया जाता है। इसको थोड़ा गर्म तापमान में उगाया जाता है। हम धीरे धीरे बात करेंगे सभी विषयों में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। लगभग आपको बटन मशरूम्स के कल्टीवेशन और इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। आप सीख जाएंगे कि इसको कैसे उगाया जाए, कौन से कंडीशन में उगाया जाए, इसमें क्या क्या फार्म में क्या क्या ज़रूरत रहती है, कंपोस्ट प्रिपरेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, स्पॉनिंग कैसे करेंगे, केसिंग, हार्वेस्टिंग, काफ़ी सारी विषयों पे मैं कम से कम समय पे आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। बटन मशरूम का जैसे कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा इसी को मार्केट में पाया जाता है और इसी की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। इसके पीछे इसका बहुत ही डिलीशियस टेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। बटन मशरूम दोस्तों टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही न्यूट्रिशियस है। रेगुलर इस मशरूम के सेवन से हेल्थ में बहुत ही प्रकार के इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व की गए हैं। बटन मशरूम्स में कैलोरीज बहुत ही कम इनटेक रहता है पर 100 ग्राम में। अन्य जो है साग सब्जियां या फिर नॉनवेज आइटम्स के तुलना में इसमें कैलोरीज इनटेक बहुत कम रहेगा। इस वजह से मोटापे का कभी भी इसमें डर नहीं रहता है। इसमें कार्ब्स भी बहुत ही नॉमिनल रहता है, लेकिन इसमें फाइबर, प्रोटीन, एसेंशियल विटामिन डी, सेलेनियम, फॉस्फोरस, फोलेट, ये सब बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में अवेलेबल रहता है। इसी वजह से काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या बच्चों के लिए प्रीफर किया जाता है कि इनको रेगुलर मशरूम खिलाया जाए। ये जो बटन मशरूम है बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का होता है, इसलिए इसको किसी भी तरह के डिश में डाला जाता है। शायद ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे मशरूम के डिश ना मिलते हो और वहाँ पे बटन मशरूम ना हो, क्योंकि बटन मशरूम को कई प्रकार के डिशेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए मार्केट में इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इस वजह इसका मार्केट में वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। जो भी इसकी खेती करते हैं अगर ठीक ठाक तरीके से उसको किया जाए और अगर उसको पेस्ट एंड डिजीज़ से बचा के रखा जाए तो बहुत ही ये बेनिफिशियल क्रॉप है। लगभग 200 से 300% तक का मुनाफा इसमें संभव है। बटन मशरूम खेती एक्चुअली इंडोर में ही की जाती है और इसको पूरे साल भर में किया जा सकता है अगर हम इसको कृत्रिम रूप से घर को ठंडा रख पाए तो। बटन मशरूम की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का, बहुत ही ज़्यादा महंगा फार्म बनाना ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो इसको बहुत छोटे आकार में झोपड़ी टाइप का स्ट्रक्चर बना के अंदर बैम्बू रैक्स या फिर सस्ते वुडन रैक्स भी बना सकते हैं। इवन दो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग और काफ़ी दीर्घ टाइम तक फार्मिंग करनी है तो ये प्रेफरेबल है कि आप अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट करें और इसमें आयरन या स्टील्स का रैक्स यूज़ करें और प्रॉपर इसमें इंडोर कल्टीवेशन के लिए सारे प्रकार के लेटेस्ट गैजेट्स लगाएं। जो बटन मशरूम की जो खेती है उसमें मेनली कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर आप उसको नियंत्रण कर पाए तो आप किसी भी जगह पे कभी भी बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। पहला जो पैरामीटर है वो है तापमान, टेम्परेचर जो है बटन मशरूम के फार्म में एक्चुअली 2 स्टेजेस है। पहला है वेजिटेटिव फेज, जब माइसीलियम जो है जस्ट फैलता है, और इसके बाद है जो है फ्रूटिंग स्टेज, जब एक्चुअली बटन मशरूम्स के पिन निकलने लगते हैं और मशरूम निकलता है। तो जो पहला स्टेज है उसमें 22 से 25 डिग्री लगभग मेंटेन करना पड़ता है। और जब इसका माइसीलियम पूरा फैल जाता है उसके बाद जब केसिंग हो जाती है उसके बाद जो मशरूम निकलने का टाइम आता है उस वक्त हमें 14 से 18 डिग्री टेम्परेचर में इसको फार्म को मेंटेन करना पड़ता है। पिंस जो है अचानक से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, उसके बाद मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना, इन सब नेचुरल इन्वायरमेंट में जो बदलाव आते हैं इसी का फलस्वरूप जो होते हैं पिन और मशरूम जो है निकलने लग जाते हैं। बटन मशरूम्स के जब फ्रूटिंग स्टेज आ जाता है उस वक्त जो है इसका तापमान हमें अचानक से लो करके 12 से 18 डिग्री करना पड़ता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 80 से 90% तक लाना पड़ता है। फार्म में साथ ही साथ हमें वेंटिलेशन का
बंदोबस्त रखना पड़ेगा जिसमें हम अपने मर्ज़ी से एयर फ्लो पूरी तरह से सर्कुलेट कर पाए, ऑक्सीजन का परिमाण जो है बढ़ा पाए। ओवरऑल जो है अगर बटन मशरूम के लार्ज पैमाने के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमें 4 प्रकार के स्ट्रक्चरों की ज़रूरत पड़ती है। एक होना चाहिए स्पॉन यूनिट जहाँ पे आप उसकी स्पॉन बनाएं। सेकंड हो गया कंपोस्टिंग यूनिट जहाँ पे आप जो है उसका सबस्ट्रेट तैयार करते हैं, जहाँ पे आप उसकी मेन जो है कंपोस्टिंग का पूरा प्रोसेस करते हैं। एक होना चाहिए क्रॉपिंग यूनिट। क्रॉपिंग यूनिट मतलब ये जो फ्रूटिंग चैम्बर है जहाँ पे एक्चुअली आपके मशरूम जो है उगेंगे। और एक हो गया पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर जहाँ पे एक्चुअली आप मशरूम को निकाल के पैकिंग करेंगे, उसको अच्छे से जो है उसको प्रोसेस करेंगे। बटन मशरूम की जो खेती है इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में ही बहुत बड़ा लार्ज सेटअप लगा लें। आप बहुत ही छोटे आकार में भी बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसको आप सीजनली कर सकते हैं। नवंबर टू फरवरी जो है ऑलमोस्ट हर जगह तापमान जो है कम हो जाता है। मशरूम का जो बटन का जो स्पॉन है ये आप इजीली आपको अच्छे किसी लैब में मिल जाएगा। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है या आप डायरेक्ट हमसे लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए वेबसाइट bmmushroom.com से भी डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। जो कंपोस्ट है उसको 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। एक हो गया इसको लॉन्ग मेथड, एक हो गया शॉर्ट मेथड। जो लॉन्ग मेथड है लगभग 28 दिन का समय लगता है उसमें बनाने के लिए, और जो शॉर्ट मेथड है उसमें लगभग 12 से 15 दिन का समय लगता है। जो कंपोस्ट होता है एक्चुअली उसमें सारा खेल कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो का है। लगभग इसको 17:1 का मेंटेनेंस रखना चाहिए। जो अच्छा कंपोस्ट है उसकी पहचान यही है कि उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का जो लेवल है वो संतुलित है। जो बटन मशरूम है वो एक्चुअली सेकेंडरी टाइप ऑफ डिकम्पोजर है। जैसा कि आपको पता ही है जो मशरूम है ये एक अलग कैटेगरी है, फंगी। जो फंगी है उसका नेचर में रोल क्या है, उसका यही काम है कि जो भी फॉरेस्ट में नेचुरली जो भी डेड डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पेड़ के जो टहनी हैं, जो लकड़ियाँ हैं, या जो भी इस तरह के मटेरियल हैं जो नेचर में है, अगर उसको डिकम्पोज नहीं करेंगे तो वो तो पूरी तरह से पूरे अर्थ में ही भर जाएगा। आप सोचिए अगर हज़ारों साल से अर्थ में जितने भी पेड़ हैं ये तो हर जगह पेड़ ही थे, ये जब कट के या मर के जब गिर जाते हैं, अगर उसमें मशरूम नहीं होते, जो फंगस है वो नहीं होते, तो वो क्या होता, जमा हो जाते पूरे के पूरे, अर्थ एकदम कवर हो जाता, सिर्फ लकड़ियाँ लकड़ी रहती हर जगह। तो मशरूम्स जो है ये एक्चुअली फ्रूटिंग बॉडी है। ये तो हम जो खा रहे हैं उसका जस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेनली क्या है कि जो मशरूम है, जो फंगस है, उसका रोल होता है कि जो भी नेचर में डेड डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स है उसको धीरे धीरे न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करके सॉइल में मिला देना। ये जो पेड़ पौधे हैं या फिर ये जो पूरा अर्थ का जो इकोसिस्टम, इनफैक्ट हम इंसान भी आज जिंदा नहीं रहते अगर इस दुनिया में भगवान ने फंगस ना रखा होता, अगर मशरूम ना होते तो हम में से कोई भी जीवित नहीं रहता। जितने भी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ये सब को न्यूट्रिशन सॉइल से इन मशरूम के वजह से ही मिलता है। ये काफ़ी बड़ा वास्ट टॉपिक है, किसी और दिन मैं कोई और एक वीडियो बनाऊंगा इस पर। हमें जो जानना है कि बटन मशरूम जो है ऑयस्टर मशरूम से डिफरेंट कहाँ पे है, ये सेकेंडरी टाइप ऑफ मशरूम है। जो प्राइमरी डिकम्पोजर है वो क्या करता है कि उसको ताज़ी चीज़ें चाहिए, उसको ताज़ा स्ट्रॉ चाहिए या ताज़ा लकड़ी चाहिए। अब क्या होता है ना कि जो प्राइमरी डिकम्पोजर है वो ऊपर वाले सरफेस को ही, ऊपर के सेलुलोज लिग्निन को ही वो खा पाते हैं। जो लकड़ी है, बहुत बड़ा लकड़ी जब जंगलों में पड़ा रहता है, नेचुरली उसके ऊपर पहले ऑयस्टर मशरूम उगेंगे, धीरे धीरे ऑयस्टर के तरह के जो प्राइमरी मशरूम है वो उसमें आएंगे और उसमें से काफ़ी सारे न्यूट्रिशन ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि उसमें कीड़े लगेंगे, बैक्टीरिया लगेगा, बहुत सारा सड़न होगा, ख़राब होने लगेगा। फिर उस वक्त उसमें बटन मशरूम टाइप के जो मशरूम है, जो कि सेकेंडरी डिकम्पोजर है, जो कि झूठा खाते हैं। जैसे शेर हो गया, शेर क्या करेगा, ताज़ा मांस खाएगा, है ना। उसके बाद गीदड़ आएंगे, उसका बचा कुचा खाएंगे। इसके बाद जैसे टर्सरी डिकम्पोजर हो गया, वो क्या होते हैं, जैसे कीड़े लग जाते हैं। एक जो है जीव है, जब वो मर जाता है उसके बाद जब उसको कोई भी नहीं खाता है, छोड़ के फेंक देते हैं, फिर उसमें और भी की तरह कीड़े लगते हैं। तो इसी तरह से फंगस के वर्ल्ड में भी अलग अलग प्रकार के स्टेजेस हैं। तो सेकंड स्टेज में आता है बटन मशरूम। इसके लिए कंपोस्ट, स्पेशल खाद बनाना पड़ता है। वो खाद में जो है हमें थोड़ा बहुत बैक्टीरिया भी चाहिए, थोड़ा बहुत उसमें कीड़े भी रहते हैं, कई बार काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको हमें नेचर के साथ कंपेयर करना है कि नेचर में किस तरह के ऑब्जेक्ट में वो ग्रो करता है। तो उस तरह के सड़े हुए पदार्थ को बनाने के लिए ही जो है हम अलग अलग विधि प्रयोग करते हैं। उसमें से आउटडोर हो गया कैसा, जो लॉन्ग मेथड है, उसमें हमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। हम उसको ओपन में सीमेंटेड वॉल, सीमेंटेड फ्लोर बना के जो है पाइल बना के, मतलब एक साथ बहुत सारे जो है गेहूं के या धान के जो उसके जो कटे हुए भूसे हैं उसको जोड़ के उसमें कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसे हमें मिक्स करना पड़ता है। जैसे हमें उसमें एमोनिया, यूरिया, जिप्सम,
वीट ब्रेन, कई सारे इस तरह की चीज़ें हैं जो उसको स्टेज वाइज मिक्स करना पड़ता है। इसको हमें फिर पलटना पड़ता है अच्छे से मिक्सिंग के लिए, उसके भी 2 दिन 4 दिन इस तरह से गैप होता है। और जो इंडोर कल्टीवेशन मेथड है उसमें हमें एक्चुअली बंकर बनाना पड़ता है। इसमें हमें 2 प्रकार के स्ट्रक्चर चाहिए। पहला जो स्टेज है उसमें हमें एक साथ जो है अपने जो कंपोस्ट है उसको एक जगह रखना पड़ता है। उसमें नीचे से जो है पाइप्स जाती है, उस पाइप्स में हाई प्रेशर एयर ब्लो होता है। उसके थ्रू क्या होता है कि उसमें टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, प्रॉपर एरेशन रहता है अंदर। और कुछ दिनों के बाद वहाँ से हमें निकाल के उसको सेकंड बंकर, जिसे टनल भी बोलते हैं, वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। ये जो टनल है ये पूरी तरह से इंसुलेटेड होता है। इसमें जो है तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और उसमें काफ़ी दिन रखने के बाद जो है आपका कंपोस्ट जो है लगातार अच्छे से अंदर ही अंदर सड़ता रहता है और वो तैयार हो जाता है। जो कंपोस्ट का जो प्रिपरेशन है, इसके बाद का जो मेन चीज़ वही फैक्टर है कि कार्बन और नाइट्रोजन इसमें कैसा है, इसमें जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन लेवल जो है हमें जो खाद में चाहिए वो कैसा है। देखिए, कंपोस्ट प्रिपरेशन एक अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसको मैं थोड़े से टाइम में तो नहीं आपको सिखा पाऊँगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टेजेस हैं और हर जगह के हिसाब से आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए होगी। जैसे कई जगह पोल्ट्री का मैन्योर नहीं रहता है, कई जगह चोकर नहीं अवेलेबल है, कई जगह आपके वहाँ पे आपके लोकल क्लाइमेट के हिसाब से आपके वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, उस हिसाब से आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो छोटे स्केल में अपने घर में 2 किलो कंपोस्ट बनाना है, वो भी संभव है, पर आपको पता रहना चाहिए कि आप जो जो इस्तेमाल कर रहे हो उसमें न्यूट्रिशन लेवल क्या है। आप चाहे तो बटन मशरूम के बारे में कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर आप एक्चुअली जानना चाहते हैं कंपोस्ट कैसे बनाएं, फार्म स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करें, स्टेप बाय स्टेप अगर आप बटन मशरूम पूरी तरह से सीखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट ट्रेनिंग लिख के एक मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपको पूरी तरह से हम गाइड करेंगे। ऊपर दिए गए वेबसाइट bmmushroom.com में बहुत सारे प्रकार के मशरूमों के ट्रेनिंग क्लासेस हैं, आप चाहे तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मशरूम खेती क्या है ना कि इसके लिए आपको 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे मेनली। एक इन्वेस्टमेंट हो गया आपको फिज़िकल इन्वेस्टमेंट, आपको स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके लिए स्पॉन के ऊपर, उसके लिए जो मॉइस्चर मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, वेंटिलेशन मेंटेन करेंगे, ये सब चीज़ों के लिए आपको पैसे इस्तेमाल करने हैं। सेकंड टाइप का जो आपको इन्वेस्टमेंट है वो आपका टाइम एंड पेशेंस है, ये आपको चाहिए होगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं कहूँगा आप नॉलेज पे कीजिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा उसके बाद आप चाहे जितना पैसा लगाए, जितने भी मटेरियल इस्तेमाल करें, अगर आपको प्रॉपर नहीं पता है कि हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप गलती करेंगे और फिर आपको उसमें कमर्शियल लेवल पे कोई गेन नहीं मिलेगा। गलती करके बस आप सीख पाएंगे। मैं यही सलाह करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। समय समय पे मैं कोशिश करूँगा आपको हर चीज़ सिखाने के लिए। बट अगर आप सीरियस है, आपको मशरूम कल्टीवेशन में आगे बढ़ना है, तो आप अपने नॉलेज पे फोकस कीजिए। पहले अपने आप को फुल्ली ट्रेन कीजिए। कंपोस्ट प्रिपरेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको जो है केसिंग सॉइल तैयार करना है। केसिंग सॉइल जो है 14 दिन जब कंप्लीट हो जाते हैं माइसीलियम रन के, लगभग आपको 4 सेंटीमीटर का एक लेयर जो है ऊपर से अप्लाई करना है। जो केसिंग है वो इसलिए होता है क्योंकि बटन मशरूम जो है बिना केसिंग के पिन जो है नहीं आएगा। ये जो केसिंग लेयर है इसका जो पीएच लेवल है ये लगभग बेस होना चाहिए, ये एसिड नहीं होना चाहिए। ये केसिंग जो है, जो कंपोस्ट है उसमें स्टिमुलेशन का काम करता है और जो माइसीलियम है वो अपने को फ्रूटिंग स्टेज के लिए तैयार करने लग जाता है। इसके बाद केसिंग स्टेज के बाद जो है केस रनिंग फेज आता है, जिसमें जो माइसीलियम है वो केसिंग के अंदर फैलने लग जाता है और पूरे केसिंग के ऊपर जो है एक लेयर आ जाता है। केसिंग जो है लगभग 3 to 4 वीक में आपका जब भी माइसीलियम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है। और केसिंग के अप्लाई करने के लगभग 1 से 2 वीक के बाद ही आपका मशरूम निकलने लग जाएगा। तो ओवरऑल आप समझ लीजिए कि महीने भर का टाइम आपको लगेगा। और टोटल जो साइकिल है वो लगभग 60 दिन का रहता है। आपको प्रॉफिटेबल लगभग 2 से 3 फ्लशिंग जो है उपलब्ध हो जाएगा मशरूम में। मशरूम का प्रोडक्शन जो होता है लगभग 18 से 20% तक निकल जाता है। जितना भी आपका कंपोस्ट है, जो भी आपका खाद है, उसका जो भी वजन है, मान लीजिए आपका 100 किलो आपने कंपोस्ट लगाया है तो उसमें आपका लगभग 20 किलो तक का जो है फ्रेश मशरूम निकलेगा। स्पॉनिंग जो है, स्पॉनिंग आपको लगभग 1% करना है। 100 किलो अगर आपको कंपोस्ट तैयार करना है तो आपको 1 किलो जो है मशरूम स्पॉन चाहिए। कंपोस्ट अगर आप ओपनली बना रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि उसको ढक के रखिए, एक शेड के अंदर करें, क्योंकि अगर आजकल जो है वेदर क्लाइमेट का कोई ठीक नहीं है, कभी भी बारिश आ जाता है, कभी भी वेदर फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका खाद जो है समय से पहले गीला हो गया,
आपने बना बनाया खाद जो है 25 दिन हो गए और ऊपर से पानी आ गया उसमें, तो जो है उसका पूरा न्यूट्रिशन लेवल जो है ख़राब हो जाएगा, फिर वो आपके लिए काम नहीं आएगा। इसलिए आपको मैं प्रीफर करता हूँ, भले ही आप ओपनली करें इसको, विंटर सीजन में करें, पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के रखिए ताकि आप उसको तुरंत ढक पाए। जो केसिंग सॉयल है इसको भी आपको स्टेरिलाइज़ करना पड़ेगा या पेस्चराइज करना पड़ेगा। इसको आप एक चैम्बर में, बॉयलर चैम्बर में लगभग 60 से 65 डिग्री टेम्परेचर में 8 से 10 घंटा रखने से इसका जो है स्टेरिलाइज हो जाता है। या फिर जो है इसको अलग से केमिकल विधि से भी इसको पेस्चराइज किया जा सकता है। जो कंपोस्ट बनाने की विधि है वही सबसे ज़्यादा मेन अहमियत जो है पार्ट प्ले करता है बटन मशरूम के उपज के ऊपर। अगर आपका कंपोस्ट का क्वालिटी अच्छा है तो आपका मशरूम भी बहुत अच्छा निकलेगा। कंपोस्ट के लिए काफ़ी सारे अलग अलग फार्मूले हैं, जैसे किसी फार्मूले में यूरिया अलग मिलाया जाता है, चिकन मैन्योर जो है अलग मिलाया जाता है। कुछ फार्मूले उसमें चिकन मैन्योर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड के लिए अलग अलग जो है उसमें आपको केमिकल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके जो ये है फार्मूले डाउनलोड कर सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि शुरू के स्टेज में जो है इसमें एमोनिया मेंटेन रहता है, और वही जो एमोनिया है उसको इसके अंदर में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इसको माइक्रोबियल प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए जो बटन मशरूम का जो कंपोस्ट है इसको पेस्चराइजेशन भी थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पेस्चराइज करेंगे तो जो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो है मर जाएंगे, तो हमें टोटली उनको भी नहीं मारना है, उसका एक बैलेंस मेंटेन करना है ताकि जो है प्रोटीन की जो संख्या है वो सटीक मेंटेन हो पाए। स्पॉन एंड मेथड्स ऑफ स्पॉनिंग, जो स्पॉनिंग है उसको भी काफ़ी तरीके से किया जा सकता है। एक है टॉप स्पॉनिंग, उसमें ऊपर से जो है स्पॉन को छिड़क दिया जाता है। एक होता है इन डेप्थ स्पॉनिंग, इसमें क्या होता है कंपोस्ट के अंदर जो है स्पॉन को फैला दिया जाता है और उसके ऊपर से थोड़ा और कंपोस्ट से उसको प्रेशर में रख दिया जाता है। एक है टोटली मिक्स किया जाता है कंपोस्ट के साथ अच्छे तरीके से। स्पॉनिंग कई तरीके से किया जा सकता है और सभी तरीके सेम तरीके से ही काम करेंगे। स्पॉन का एक इम्पॉर्टेंट विषय है कि जब भी आप कंपोस्ट बनाने की प्लानिंग करें तो उससे पहले ही आप ये प्लानिंग कीजिए कि आपका स्पॉन उस वक्त रहेगा कि नहीं, क्योंकि एक बार कंपोस्ट बन गया तो उसके बाद आप उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, नहीं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो चेंज होने लग जाएंगे। इसलिए आपको स्पॉन का बंदोबस्त पहले ही करना चाहिए। बेटर है कि आप अपना स्पॉन खुद बनाएं, आप आराम से अपने घर में बैठ के मशरूम का स्पॉन बना सकते हैं। ये सारे जो है विषय जो है अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा, काफ़ी डिटेल्स इसमें चाहिए। इनफैक्ट बटन मशरूम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि एक यूट्यूब वीडियो में समझाना काफ़ी मुश्किल है। तो आप अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में जो व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप ट्रेनिंग लिख के मैसेज कर दीजिए। जो ट्रेनिंग है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इसलिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ट्रेनिंग का जो डिलीवरी मोड है सिर्फ ये ऑनलाइन है, पर ये पूरा ट्रेनिंग प्रैक्टिकल है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसका थ्योरी देखेंगे और आप बटन मशरूम सीख जाएंगे, आपको साथ ही साथ अपने घर में प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। जो क्लासेस हैं इसके शेड्यूल जो है आपको ज्वाइनिंग के बाद जो है आपको ईमेल में बता दिया जाता है, फ़ोन करके बता दिया जाता है। इसमें लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, और आपको इस तरह से जो है ट्रेनिंग किया जाता है कि इसमें अलग अलग स्टेप आपको साथ ही साथ करने पड़ते हैं। जो नॉर्मली फिजिकल ट्रेनिंग होता है उसमें क्या होता है कि आपको जो भी इंस्ट्रक्टर है वो आपको ट्रेनिंग में सारी की सारी थ्योरी बताएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। पर बटन मशरूम एक ऐसा मशरूम है, इसका एक दिन में कभी भी प्रैक्टिकल ख़त्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपको वेटिंग, पाइलिंग, स्ट्रॉ की कटिंग से लेके स्पॉनिंग से लेके एकदम अंत तक लगभग 1-1.5 महीने का समय लगेगा। और शुरू में आप काफ़ी प्रकार के मिस्टेक करेंगे जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, डाउट होगा, कई प्रकार के पेस्ट एंड डिजीज़ आएंगे, बीमारी आएगी। तो आपको जब तक वो आप फेस नहीं करेंगे आप कैसे सीखेंगे। तो जो बटन मशरूम का जो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है इसी तरह से बनाया गया है कि आप इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सीखें। आपको जो भी डाउट सेशन है वो हमारे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। स्पेशल डिस्कशन फोरम है जहाँ पे आप ऑल टाइम गाइड मिलेगा आपको, और जो इसमें असाइनमेंट्स दिए जाते हैं उसमें आपको साथ ही साथ प्रैक्टिकल अपने घर में बटन मशरूम को उगाना पड़ता है। तो आप इसको चाहे तो बहुत ही स्मॉल स्केल में शुरू करके बहुत ही बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है मार्केटिंग की, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो कम्प्लीमेंट्री रहता है कि हम मार्केटिंग का आपको पूरी तरह से गाइडेंस देते हैं, किस तरह से मार्केटिंग किया जाए, कहाँ पे मार्केटिंग किया जाए। आपको उस तरह से हम तैयार करते हैं कि आपको मार्केटिंग के लिए किसी पे भी निर्भर ना रहना पड़े। साथ ही साथ जो हमारे स्पेशल ग्रुप है जो भी हमारे पूरी कोर्स को कंप्लीट करते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलता है। जो सर्टिफाइड जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं उसको हम लोग बायर लीड्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ जहाँ पे बटन मशरूम्स या किसी भी प्रकार के मशरूम की रिक्वायरमेंट रहती है
उनके साथ हम उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा। मैं इस पे और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि हर एक पॉइंट किस तरह से फॉलो किया जाए। जैसे कि मशरूम का जो बटन का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से डिज़ाइन किया जाए। जो इसका प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी एक अलग ही टॉपिक है कि कितना इन्वेस्टमेंट होता है हर एक पार्ट में और किस तरह से उसको पैकेजिंग के बाद बेचा जाए। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। बेस्ट है कि अगर आपको तुरंत सीखना है आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, ट्रेनिंग कोर्स, या फिर थोड़ा वेट कीजिए। मैं धीरे धीरे सब कुछ आपको अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।